हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो क्रोशेट श्रग ट्यूटोरियल है, जिसके लिए गोल वाले श्रग का एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और सिंपल डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी मैं। आप इसको इजीली हर एक साइज़ में बना सकते हैं, 1 साल के बच्चे से लेकर यंग गर्ल्स के लिए भी आप इसको बना सकती हैं। सिर्फ 3 मेजरमेंट की ज़रूरत है इसके लिए, एक शोल्डर की और एक लेंथ की, जितना आपको लंबा रखना है। तो बैक साइड से आपको पीछे की लेंथ का नाप लेना है और उसके बाद में एक नाप आपको बाजू का ले लेना है। किसी भी कलर में आप इसको बना सकते हैं, 2 या 3 कलर में भी आप इसको बना सकते हैं। मैं इसको सिंगल कलर में ही बनाऊंगी। इसके लिए मैंने पीच कलर की ओसवाल माइक्रो शाइन वूल ली हुई है और इसकी बुनाई करने के लिए हम 3.5 mm का क्रोशा हुक यूज़ करेंगे। 300 से 350 ग्राम के करीब ऊन इसमें मेरे लग जाएगी, और अगर आप इसको बड़े साइज़ में बनाएंगे तो 400 या 450 ग्राम तक ऊन आपको इसके लिए चाहिए होगी। ठीक है, तो अगर आप भी इस तरह का श्रग बनाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी फिंगर्स पर ऊन से इस तरीके से एक बल लगाएंगे हम, और उसके बाद में नीचे वाली ऊन को उठाएंगे और पीछे वाली ऊन को आगे लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक गोल रिंग बनकर रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, एक रिंग यहाँ पर बन गया है। अब इसके ऊपर हम एक चेन बनाएंगे। अब इसी रिंग के बीच में से क्रोशा डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे और 2 लूप्स क्रोशा में है, दोनों में से ऊन लेकर क्रोशा निकाल देंगे। तो ये एक सिंगल क्रोशा स्टिच बनता है। एक सिंगल क्रोशा स्टिच और हम बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशा और बनाएंगे। तो कुल मिलाकर 6 सिंगल क्रोशा स्टिच हमें इस रिंग के ऊपर बना लेने हैं। आज की इस वीडियो में गोल पीस रेडी करके उसमें मुड्ढे किस तरीके से अलग करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में इसका घेरे को कंप्लीट करेंगे हम, और इसकी बाजू किस तरीके से बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो 6 सिंगल क्रोशा स्टिच बनने के बाद में इस धागे को खींचकर टाइट कर देंगे। देखिए, इस तरीके से ही छोटा हो जाएगा। अब जो बिल्कुल पहला वाला स्टिच हमने बनाया था उसकी जो चेन है, इसमें क्रोशा डालकर इसको जॉइन करेंगे हम स्लिप स्टिच के साथ। उनको आगे लेकर आएंगे और जो लूप क्रोशा में है उसमें से भी इसको निकाल देंगे। तो ये एक स्लिप स्टिच कहलाता है। 6 सिंगल क्रोशे का एक रिंग हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, और जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है पहले वाले सिंगल क्रोशा स्टिच की चेन में एक डबल क्रोशा हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके लिए उनको आगे लाएंगे, पहले 2 लूप्स में से क्रोशा निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये डबल क्रोशा कहलाता है। अब इसी चेन में एक डबल क्रोशा स्टिच और हम बनाएंगे। तो जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है उसी चेन में 2 डबल क्रोशा स्टिच और हमने बना लिए हैं। तो 3 चेन को मिलाकर ये 3 स्टिच हमारे काउंट होंगे। अब नेक्स्ट चेन में क्रोशा डालेंगे और इस चेन में भी 3 डबल क्रोशा स्टिच हमें कंप्लीट करने हैं। ये 2 हो गए, एक और बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशा डालेंगे और इस चेन में भी हम 3 डबल क्रोशा स्टिच बनाएंगे। तो 6 सिंगल क्रोशा स्टिच हमने बनाए थे फर्स्ट रो में। सेकंड रो में हमें 6 सिंगल क्रोशा स्टिच की चेन में से 3 डबल क्रोशा स्टिच बनाने हैं। तो 18 डबल क्रोशे हमारे इस रो में एंड में कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, आप अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि एक बार मेरे चैनल को ज़रूर ओपन करके देखें। आपको मेरे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, यूनिक और डिज़ाइनर काम देखने के लिए मिलेगा, और बाकी सारी लेडीज़ की तरह आपको भी मेरा काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा काम आपको पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन भी ज़रूर क्लिक करें। उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। तो ये हमारी लास्ट चेन है जिसके ऊपर 3 डबल क्रोशे स्टिच मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और कुल मिलाकर 18 डबल क्रोशे मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी उसकी टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन करेंगे हम। सेकंड रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और ये एक गोल सर्कल इस तरीके से हमारा 18 डबल क्रोशे स्टिच का यहाँ पर रेडी हो गया है। अब इसके आगे क्या करना है, इसके ऊपर हम इंक्रीज़ करेंगे। तो वो किस तरीके से करनी है पहले थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ मैं। अब तक हमने क्या किया है, हमने एक रिंग बनाया है और उसके ऊपर 6 सिंगल क्रोशा स्टिच हमने कंप्लीट किए थे। उसके बाद में 6 सिंगल क्रोशा स्टिच की चेन में हमने 3 डबल क्रोशे के 6 सेट बनाए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रो हमारा चेन वाला होगा और उस चेन वाले रो में हमें इंक्रीज़ करना है। तो ये देखिए, ये बीच का डबल क्रोशा स्टिच है 3 डबल क्रोशे में, और ये भी हमारा बीच का डबल क्रोशा स्टिच है, और ये एक से दूसरे सेट के बीच का हिस्सा है। ठीक है, ये तो हम यहाँ से अपनी चेन बनानी स्टार्ट करेंगे और दोनों सेट के बीच में इसको सिंगल क्रोशे के साथ जॉइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चेन स्टार्ट करेंगे और 3 डबल क्रोशे के बीच वाली चेन में हमें इसको सिंगल क्रोशे के साथ जॉइन करना है। ये बीच वाला डबल क्रोशे स्टिच है। ठीक है, और यहाँ हमने स्टार्ट किया है पहले वाले सेट के बीच वाले स्टिच के ऊपर से। तो हमने एक से दूसरे सेट के बीच में 2 चेन डाली हैं।
फिर से हम एक चेन स्टार्ट करेंगे और इसको दोनों सेट के बीच वाले हिस्से में सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे और फिर से एक चेन उठाएंगे और इसको 3 डबल क्रोशिया के बीच वाले डबल क्रोशिया की चेन में हम जॉइन करेंगे। ठीक है, तो एक डबल क्रोशिया स्टिच के सेट से लेकर दूसरे डबल क्रोशिया स्टिच के सेट तक हमें 2 चेन डालनी है, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये बीच वाला डबल क्रोशिया है एक सेट का। उसके बाद में फिर से एक चेन उठाएंगे, इसको बीच में मिलाएंगे और दूसरी चेन उठाएंगे, इसको हम बीच वाले डबल क्रोशिया की चेन में डालेंगे। तो इस तरीके से हमें ये चेन डालनी है। कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर 12 चेन हमें डालनी होंगी। ठीक है, अगर आप 1-2 चेन इधर उधर कर भी देते हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कुल मिलाकर 12 चेन बनानी है। ये इस तरीके से 12 कंगूरे आपको थर्ड रो में कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रो में हम हर एक कंगूरे के ऊपर 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 12 सेट 3 डबल क्रोशिया स्टिच के हमें फोर्थ रो में बनाने होंगे। तो ये देखिए 3 चेन से लेकर 3 डबल क्रोशिया तक ये एक सेट हो गया। उसके बाद में ये 3 डबल क्रोशिया का दूसरा सेट हो गया। उसके बाद में ये तीसरा सेट, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो 6 सेट है हमारे पास 3-3 डबल क्रोशिया के, जिसमें से ये वाला हमारा पहला सेट है 3 चेन से लेकर तीसरे डबल क्रोशिया तक। तो पहले जो बीच वाला हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे और ये क्रोशिया जो है हमारा 3 डबल क्रोशिया के बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएगा। अब एक चेन बनाएंगे और सेम चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे हम और 2 सेट के बीच में जो स्पेस है जो मैंने आपको दिखाया था अभी कागज़ पर, उस वाले स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और जो दूसरा वाला 3 डबल क्रोशिया का सेट है हमारा, उसके बीच वाली चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे। अब इसके बाद में फिर से 3 चेन बनाएंगे और दूसरे और तीसरे सेट के बीच की जो जगह है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे यहाँ पर। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे और जो हमारा तीसरा 3 डबल क्रोशिया का सेट है उसके बीच वाले स्टिच के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे और तीसरा और चौथा जो सेट है इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ इसको जॉइन करेंगे हम। अब 3 चेन बनाएंगे और चौथे वाले सेट के बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और चौथे और पांचवें सेट के बीच में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और पांचवें सेट के बीच वाली स्टिच के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और पांचवें और छठे सेट के बीच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और जो छठा सेट है इसके बीच वाले स्टिच के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और छठे और पहले वाले सेट के बीच में जो जगह है 3 चेन से पहले, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और बिल्कुल पहला जो हमने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था स्टार्टिंग में, इसकी चेन में स्लिप स्टिच के साथ हम इसको जॉइन कर देंगे। आई होप अच्छे से मैं आपको समझा पाई हूँ। तो कुल मिलाकर आपको सिर्फ 12 कंगोरे 3-3 चेन के कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, थर्ड रो में आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो ये 12 कंगोरे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद में फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा पहला वाला कंगूरा है, इसमें हम बीच में क्रोशिया डालकर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद में इसके ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशिया स्टिच की गिनती में आ जाएंगी। अब यार्न ओवर करेंगे और 2 डबल क्रोशिया स्टिच और हम इसी कंगूरे के बीच में क्रोशिया डालकर बना लेंगे। तो ये 3 चेन को मिलाकर कुल मिलाकर 3 डबल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर हो गए हैं। एक कंगूरे के ऊपर आते हैं ये। अब दूसरा वाला कंगूरा है, इसके बीच में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये 3 हो गए। अब यार्न ओवर करेंगे और ये तीसरा कंगूरा है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो हर एक कंगूरे के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट कर लेने हैं। कुल मिलाकर आखिर में हमारे पास 12 सेट 3-3 डबल क्रोशिया के होने चाहिए। ठीक है, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर कुछ भी मेरे समझाने से रह जाता है तो कॉमेंट ज़रूर करें, आपके कॉमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ मैं। तो ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए फोर्थ रो कंप्लीट हो गया है। 3-3 डबल क्रोशिया के 12 कंगूरे के ऊपर 12 सेट हमने बना लिए हैं। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन करेंगे हम। ये हो गया फोर्थ रो कंप्लीट। अब फिफ्थ रो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसे हमने थर्ड रो में किया था,
ऐसे ही यहाँ पर अपनी चेन को बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर लेकर आएंगे एक स्लिप स्टिच के साथ। ठीक है, अब ये पहला सेट है हमारा, इसके बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमारी चेन आ गई है। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और सेम चेन में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हम अपनी चेन बनाना स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें कंगूरे बनाने हैं। तो ये हमारा पहला सेट है, इसके बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर अब हम आ गए हैं। अब देखिए थोड़ा सा और समझना है आपको यहाँ पर। तो ये देखिए फर्स्ट रो की इंक्रीज़ कैसे करनी थी वो मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पर, जिसमें हमारे पास कुल मिलाकर 6 सेट थे 3-3 डबल क्रोशिया के। और इसके ऊपर हमने एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर जो स्पेस है उसमें 2 चेन डाली हैं कंगूरे वाली। ठीक है, तो कुल मिलाकर 12 चेन हमारे पास रही थी तीसरे वाले रो में। उसके बाद हमने एक रो डबल क्रोशिया स्टिच का बनाया है। अब हम 5th रो में फिर से अपनी इंक्रीज़ वाली चेन का जो कंगूरा है वो डालेंगे। तो किस तरीके से डालना है हमें, पहले सेट से दूसरे सेट के ऊपर हम एक ही कंगूरा डालेंगे और दूसरे से तीसरे सेट के ऊपर हम 2 कंगूरे डालेंगे। फिर तीसरे से चौथे सेट के ऊपर एक कंगूरा डालेंगे। फिर चौथे से 5वें सेट के ऊपर हम 2 कंगूरे डालेंगे। तो जहाँ पर हम 2 कंगूरे डालेंगे वो हमारा इंक्रीज़ माना जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा पहला वाला सेट है, इसके बीच वाले स्टिच के ऊपर से हम अपनी चेन को उठाएंगे और जो दूसरा वाला सेट है इसके बीच वाले स्टिच के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे। ठीक है, एक से दूसरे के ऊपर जब हम आ जाएंगे तो दूसरे से लेकर तीसरे के बीच में हमें तीसरे के ऊपर हमें 2 चेन डालनी है। इस तरीके से एक हम बीच में मिलाएंगे और एक हम तीसरे वाले सेट के ऊपर मिलाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बीच में मिलाया था ना, सेम इसी तरीके से दूसरे से तीसरे सेट के ऊपर हमें 2 चेन डालनी है। तो ये हमारी इंक्रीज़ वाली चेन कही जाएगी। ठीक है, जहाँ पर हम 2 चेन डालेंगे। तो ये एक चेन बड़ी होगी, 2 चेन छोटी छोटी होंगी इस तरीके से। अब एक चेन हम नॉर्मल डालेंगे, एक हम इंक्रीज़ वाली डालेंगे। उसके बाद में फिर से एक चेन हम नॉर्मल डालेंगे जिसमें हम तीसरे से चौथे वाले सेट के ऊपर चेन को लेकर जाएंगे। और फिर उसके बाद में चौथे से 5वें सेट के ऊपर हम 2 चेन डालेंगे, एक बीच में और एक सेट के बीच वाले स्टिच के ऊपर। ठीक है, फिर हम एक चेन नॉर्मल डालेंगे 5वें से 6ठे सेट के ऊपर और फिर 6ठे और 7वें सेट के ऊपर हमें 2 चेन डालनी है। ठीक है, और फिर 7वें से 8वें के ऊपर हम एक चेन डालेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी इंक्रीज़ होगी। एक बार हम बड़ा कंगूरा बनाएंगे और दूसरी बार में हमें 2 कंगूरे छोटे बनाने हैं। फिर एक बार बड़ा कंगूरा बनाएंगे और उसके बाद में फिर हम 2 कंगूरे छोटे वाले बनाएंगे। तो जो छोटे वाले कंगूरे हैं ये हमारी इंक्रीज़ वाली चेन कहलाई जाएगी। तो ये करना किस तरीके से दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया हुआ है। अब इसके बाद में हम 3 चेन बनाएंगे और हम यहाँ पर अपने पहले वाले सेट के बीच वाले डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर हैं इस टाइम। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको हम दूसरा वाला जो हमारा सेट है उसके बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। तो ये पहला कंगूरा हमारा बड़ा वाला डला है जिसमें हम एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर आ गए हैं। अब हम 3 चेन डालेंगे और 2 सेट के बीच में एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट करेंगे। ये वाली जगह है बीच में, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन डालेंगे और हमारा जो तीसरा वाला सेट है इसके बीच का जो डबल क्रोशिया है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइन करेंगे। तो अब इस टाइम हम तीसरे वाले सेट के ऊपर आ गए हैं और एक कंगूरा बड़ा और उसके बाद में 2 छोटे छोटे कंगूरे हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम फिर से एक कंगूरा बड़ा वाला बनाएंगे जिसमें हम तीसरे सेट से चौथे सेट के ऊपर अपनी चेन को लेकर जाएंगे। ये हमारा तीसरा वाला सेट का बीच वाला डबल क्रोशिया है और ये चौथे वाले सेट का बीच वाला डबल क्रोशिया है। इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब 3 चेन डालेंगे और उसके बाद में चौथे और 5वें सेट के बीच में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा इंक्रीज़ यहाँ पर हमने किया है। अब 3 चेन बनाएंगे और इसको 5वें सेट के ऊपर बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2 छोटी छोटी चेन है। स्टार्टिंग में एक बड़ी वाली है, उसके बाद में 2 छोटी हैं, उसके बाद में एक बड़ी है और उसके बाद में 2 चेन यहाँ पर हमारी छोटी छोटी बन गई हैं। अब इसके बाद में एक चेन हम फिर से बड़ी वाली बनाएंगे जिसमें हम इस वाले सेट से दूसरे वाले सेट के ऊपर इसको लेकर जाएंगे, बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे। तो इसी पैटर्न के साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे और ये जो 12 सेट हैं हमारे, इस 12 सेट के ऊपर हम पूरा काम अपना कर लेंगे। ठीक है, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। बहुत ही इजी है ये, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान से जब आप कॉपी पर समझ लेंगे तो आपको काम करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आप सारी इंक्रीज़ वाली चेन ईजिली बना लेंगे। और इसी पैटर्न के साथ हमें इसकी साइज़ को बड़ा करना है, तो इसके आगे की भी कुछ रो मैं आपको बनाकर बताऊँगी। तो इसकी इंक्रीज़ जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है बनाने में। तो ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए रो के आखिर में हमारे पास
यहाँ पर एक इंक्रीज़ वाली चेन आएगी, तो इसके लिए 3 चेन बनाएंगे हम, और ये बिल्कुल आखिरी वाला सेट है और पहला वाला सेट है, इन दोनों के बीच में क्रोशा डालकर हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारा इंक्रीज़ हो गया। इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे और इसको बिल्कुल पहले जो हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशा बनाया था उसकी चेन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। तो ये बिल्कुल लास्ट में हमारे पास 2 छोटे वाले कंगूरे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, और ऐसे ही हमारा ये 5th रो कंप्लीट होगा। ठीक है, इंक्रीज़ वाली चेन के साथ। तो 5 रो कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें स्टार्टिंग में हमने पहले एक नॉर्मल चेन बनाई थी, उसके बाद में एक इंक्रीज़ वाली बनाई है, उसके बाद में एक नॉर्मल बनाई है, एक इंक्रीज़ वाली बनाई है, एक नॉर्मल बनाई है, एक इंक्रीज़ वाली बनाई है। तो कुल मिलाकर 5th रो में हमारे पास 18 कंगूरे कंप्लीट रहने चाहिए आखिर में। ठीक है, तो 6 बार हमने इस रो में इंक्रीज़ किया है, तो कुल मिलाकर 18 कंगूरे हमारे पास यहाँ पर हैं। अब हम 6th रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम डबल क्रोशे वाला रो बनाएंगे, जैसे हमने अपना 4th रो बनाया था। तो बिल्कुल 4th रो की तरह ही इसको स्टार्ट करेंगे हम। इसके लिए हम पहले वाले कंगूरे में क्रोशा डालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम कंगूरे के बीच में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, जो कि एक डबल क्रोशा की गिनती में आ जाएगी। अब इसके बाद में इसी कंगूरे में से 2 डबल क्रोशे स्टिच और हम बनाएंगे। तो इस रो में भी 4th रो की तरह हमें हर एक कंगूरे के ऊपर 3-3 डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं, और इस रो में हमारे पास 18 सेट आखिर में 3-3 डबल क्रोशा के कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, हर एक रो पर जब हम इंक्रीज़ करने के बाद में डबल क्रोशे वाला रो बनाते हैं ना, तो हर बार हमारे 6 सेट बढ़ जाते हैं। तो ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए 18 डबल क्रोशे के सेट हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हैं। सेकंड रो जो हमने बनाया था उसमें हमारे पास 6 सेट थे, और 4th रो में 12 सेट थे, और यहाँ 6th रो में हमारे पास ये 18 हो गए हैं। अब इसको 3 चेन्स की टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे हम, और इसके बाद में अपना 7th रो इंक्रीज़ वाला स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 चेन की टॉप चेन पर हम हैं इस टाइम, तो हम डबल क्रोशे के ऊपर एक स्लिप स्टिच करके सेट के बीच वाले स्टिच के ऊपर आ जाते हैं। एक चेन बनाएंगे। अब सेम चेन में हम एक सिंगल क्रोशा स्टिच बनाएंगे, जैसे कि हम हर एक रो के स्टार्टिंग में करते हैं। ठीक है, अभी देखिए दूसरी बार की जो हमने इंक्रीज़ की थी उसमें हमने इस तरीके से ये पैटर्न आपको बनाकर बताया था। अब जो तीसरी बारी में हमें इंक्रीज़ करना है उसके लिए हम पहले एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर आएंगे, और उसके बाद में दूसरे सेट के बीच वाली स्टिच में इसको मिलाएंगे, और फिर दूसरे से तीसरे वाले सेट पर बीच वाले स्टिच के ऊपर हम इसको मिला देंगे। तो हमें 2 कंगूरे यहाँ पर बड़े वाले बनाने हैं। ठीक है, पहले वाली इंक्रीज़ में हमने दूसरी बारी में इंक्रीज़ किया था, लेकिन इस रो में हमें तीसरी बारी में इंक्रीज़ करना है। तो 2 कंगूरे हम बड़े वाले बनाएंगे। उसके बाद में तीसरे सेट से चौथे सेट के ऊपर आने के लिए हम बीच में एक चेन एक्स्ट्रा डालेंगे, तो 2 चेन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो 2 बड़े कंगूरे बनाने के बाद में उसके बाद में हम अपनी इंक्रीज़ वाली चेन यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में चौथे से 5वें सेट के ऊपर आएंगे, और फिर 5वें से 6ठे सेट के ऊपर आएंगे, और फिर 6ठे से 7वें सेट पर आने के लिए बीच में हमें 2 चेन डालनी है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर से हम एक कंगूरा बड़ा बनाएंगे, फिर एक कंगूरा बड़ा बनाएंगे, और फिर उसके बाद में 2 चेन हम छोटी वाली बनाएंगे। तो इस रो में हमें 2 बार चेन डालने के बाद में एक इंक्रीज़ वाली चेन डालनी है। तो ये किस तरीके से करना है, यहाँ पर इस वक्त मैं अपने पहले वाले सेट के बीच वाले स्टिच के ऊपर हूँ। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, और 3 चेन बनाने के बाद में पहले सेट से दूसरे वाले सेट के ऊपर हम इसको लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशा के साथ जॉइन करेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे, और दूसरे से तीसरे वाले सेट के ऊपर हम इसको लेकर आएंगे। तो 2 कंगूरे हमने यहाँ पर बड़े वाले बना दिए हैं। अब हम यहाँ पर इंक्रीज़ बनाएंगे, तो 3 चेन बनाएंगे, और तीसरे से चौथे सेट के बीच में हम एक सिंगल क्रोशा करेंगे पहले यहाँ पर, और इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे, और चौथे वाले सेट के बीच वाले डबल क्रोशा स्टिच के ऊपर इसको सिंगल क्रोशा के साथ जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी पहली इंक्रीज़ बनाई है। 2 बड़े कंगूरे बनाने के बाद में ये देखिए 2 हैं ये, उसके बाद में ये 2 छोटे कंगूरे हैं। इसके बाद में फिर से हम अपने 2 बड़े कंगूरे बनाएंगे, जिसके लिए हम एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर आएंगे। उसके बाद में फिर से 3 चेन बनाएंगे, और फिर इस वाले सेट से दूसरे वाले सेट के ऊपर आ जाएंगे। अब हम इंक्रीज़ बनाएंगे, तो 3 चेन बनाएंगे हम, और दूसरी इंक्रीज़ यहाँ पर करेंगे। 3 चेन बनाकर 2 सेट के बीच में हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, और फिर 3 चेन बनाएंगे, और नेक्स्ट वाले सेट के बीच में स्टिच के ऊपर हम इसको जॉइन करेंगे। तो ये हमारी दूसरी इंक्रीज़ वाली चेन हमने बना दी है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर से हम 2 कंगूरे बड़े वाले बनाएंगे, और उसके बाद में एक कंगूरा इंक्रीज़ वाला बनाएंगे। तो इसी पैटर्न के साथ में हमें अपना ये 7th रो कंप्लीट करना है, जिसमें हम 2 कंगूरे बड़े वाले बनाएंगे, और फिर उसके बाद में 2 कंगूरे छोटे वाले हमें दिखाई देंगे। और पिछले वाले इंक्रीज़ वाले रो की तरह इस रो में भी आखिर में हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज़ वाला
कंगूरा बनेगा, जिसके लिए हम 2 छोटे वाले कंगूरे यहाँ पर बनाएंगे बिल्कुल आखिरी वाले सेट के, और पहले वाले सेट के बीच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और 3 चेन बनाकर इसको स्टार्टिंग वाले सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 7th रो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट रो हमारा डबल क्रोशिया वाला होगा। तो 6th रो की तरह हर एक कंगूरे के ऊपर हमें 3-3 डबल क्रोशिया स्टिच बना लेने हैं। तो सबसे पहले हम अपनी चेन को कंगूरे के बीच में लेकर आएंगे एक स्लिप स्टिच के साथ, जैसे हमने यहाँ पर पिछले वाले रो में किया था। ये हो गया। अब इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे हम, जो कि एक डबल क्रोशिया की गिनती में आ जाएंगी। अब यार्न ओवर करेंगे और इसी कंगूरे में 2 डबल क्रोशिया स्टिच और हम बना लेंगे। तो हर एक डबल क्रोशिया वाले रो की तरह इस रो में भी हमें हर एक कंगूरे के ऊपर 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, और आखिर में हमारे पास कुल मिलाकर 24 सेट 3 डबल क्रोशिया के हमारे पास लास्ट में होने चाहिए। ये देखिए, ये रो कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब इसको स्टार्टिंग वाली 3 चेन की टॉप चेन में ज्वाइन कर लेंगे। अब नेक्स्ट रो जो होगा हमारा वो फिर से इंक्रीज़ वाला होगा। तो इस बारी जो हमें इंक्रीज़ करनी है वो हमें 3 कंगूरे के बाद में करनी है। तो पहले हम ये देखिए पहला सेट है, इसमें हम बीच वाले डबल क्रोशिया की चेन में एक स्लिप स्टिच के साथ बीच वाली चेन पर आ जाएंगे। इसके बाद में एक चेन बनाएंगे और सेम चेन में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाकर अब अपनी इंक्रीज़ स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी पहली बार की इंक्रीज़ है। ठीक है, और उसके बाद में हमने दूसरी बारी की इंक्रीज़ की थी, उसमें हमने एक कंगूरे के बाद में एक इंक्रीज़ किया था, फिर एक कंगूरे के बाद में एक इंक्रीज़ किया था, और उसके बाद में जो हमने तीसरी वाली इंक्रीज़ की है उसमें हमने 2 कंगूरे के बाद में इंक्रीज़ वाली चेन डाली हैं। ये 2 कंगूरे डाले हैं, फिर से इंक्रीज़ वाली चेन डाली है। अब जो हम डालेंगे वो हमें 3 कंगूरे बनाने हैं, पहले से दूसरे सेट के ऊपर, दूसरे से तीसरे सेट के ऊपर और तीसरे से चौथे सेट के ऊपर। 3 कंगूरे वाली चेन बनाने के बाद में हम अपनी इंक्रीज़ करेंगे। तो 1 2 3 4 5 इसी तरीके से हमें अपने कंगूरे वाली चेन बढ़ानी होंगी। ठीक है, ये 3 कंगूरे के बाद में एक इंक्रीज़ वाली आ गई। अब इसके बाद में फिर से हम 3 कंगूरे डालेंगे, चौथे से 5वें सेट के ऊपर, 5वें से छठे सेट के ऊपर और छठे से 7वें सेट के ऊपर। उसके बाद में 7वें से 8वें सेट के ऊपर हम 2 इंक्रीज़ वाली चेन डालेंगे। ठीक है, तो 3 चेन हमें कंगूरे डालने हैं बड़े वाले, और उसके बाद में 2 डालने हैं छोटे वाले, फिर से 3 बड़े वाले और फिर से 2 छोटे वाले। तो इसी पैटर्न के साथ हम इस रो में काम करेंगे। तो 3 चेन बनाएंगे और एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर आ जाएंगे। अब इसके बाद में 3 चेन डालेंगे, अब दूसरे से तीसरे वाले सेट के ऊपर आ जाएंगे और 3 चेन डालेंगे, और तीसरे से चौथे वाले सेट के ऊपर हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हम अपनी इंक्रीज़ वाली चेन डालेंगे। देखिए 3 कंगूरे हमने बड़े वाले डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और चौथे से 5वें सेट के बीच में जो जगह है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे यहाँ पर। अब 3 चेन बनाएंगे और 5वें सेट के जो बीच वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे। ठीक है, तो 3 कंगूरे के बाद में हमने यहाँ पर 2 छोटे छोटे कंगूरे बनाए हैं। 1 2 3 4 5 5वें सेट तक हमने यहाँ पर काम कर लिया है। अब हम 5वें से छठे के ऊपर जाएंगे, अब छठे से 7वें के ऊपर जाएंगे, अब 7वें से 8वें के ऊपर जाएंगे। अब हम 8वें और 9वें के बीच में इंक्रीज़ डालेंगे। तो 3 चेन बनाएंगे और 8वें और 9वें सेट के बीच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद में 3 चेन बनाएंगे और 9वें सेट के बीच वाले स्टिच के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 2 बार इंक्रीज़ कर दिया है। तो 3 बार हम बड़े वाले कंगूरे बनाएंगे और 2 बार छोटे बनाएंगे, फिर उसके बाद में 3 बार बड़े बनाएंगे, उसके बाद में फिर 2 छोटे वाले बनाएंगे। तो इसी पैटर्न के हिसाब से हमें इस रो में इंक्रीज़ करनी है और इस रो को कंप्लीट करूँगी मैं। और आखिर में हमारे पास 2 कंगूरे छोटे वाले बनेंगे इस रो के एंड में भी, जैसा कि हर बारी में बनते हैं। और इसी पैटर्न के साथ हम इसकी साइज़ को कंप्लीट करेंगे। तो कितना बनाया है मैंने दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इतना बड़ा पीस मैंने बनाकर रेडी कर लिया है, और कुल मिलाकर 20 रो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए हुए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और एक चेन वाला रो बनाया है 21वां। तो यहाँ पर हमने 12 बार कंगूरे बनाए थे। उसके बाद में यहाँ पर हमने एक कंगूरे के बाद में इंक्रीज़ किया था। इस वाले रो में हमने 2 कंगूरे के बाद इंक्रीज़ किया था। यहाँ 3 कंगूरे के बाद, यहाँ 4 के बाद, यहाँ 5 के बाद, 6 के बाद, 7 के बाद, 8 के बाद, और ये आखिरी चेन है। यहाँ पर हमने 9 कंगूरे के बाद में एक इंक्रीज़ वाला कंगूरा डाला है। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हमारा आखिरी बार का इंक्रीज़ है। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 कंगूरे हैं, उसके बाद में इंक्रीज़ है, ठीक है। तो हर एक इंक्रीज़ के बीच में 9 कंगूरे हैं यहाँ पर हमारे पास। और अब इसमें से मैं अपने मुड्ढे अलग करूँगी। तो इसका साइज़ एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक मेजरमेंट हमें अपने शोल्डर के लिए चाहिए होगी। तो मेरे जो श्रग मुझे बनाना है उसका जो शोल्डर है वो 13 इंच है। तो इसकी जो चौड़ाई है ऊपर की तरफ से, ये देखिए यहाँ पर इतनी है, ये 13 है यहाँ तक। और ये जो इसमें ऊपर का हिस्सा गोल आप देख रहे हैं, ये हमारे कॉलर में जाएगा और उसके बाद में इसके मुड्ढे अलग करेंगे हम। तो ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल आखिरी वाली इंक्रीज़ की चेन है और इससे पहले वाला जो कंगूरा है इसके सिंगल क्रोशे में मैं यहाँ पर ऊन बांधूंगी। आप अगर चाहें तो सेफ्टी पिन या स्टिच मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीसरी चेन है हमारी, जहाँ पर हमारा रो ख़त्म होता है। इसमें जो सिंगल क्रोशा है इसकी चेन में ऊन बांधूंगी मैं। आप अगर चाहें तो ये पीस गोल है, आप गोल पीस में कोई भी एक चेन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मुड्ढे को बांधने के लिए। तो यहाँ पर एक ऊन बांधी है मैंने और इसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए 2 गांठ लगा दूंगी मैं, ताकि ये ऊन निकले नहीं। अब इसके आगे के 6 कंगूरे छोड़कर 1 2 3 4 5 6 कंगूरे छोड़कर जो हमारा सिंगल क्रोशा स्टिच आता है उसकी चेन में एक ऊन बांधूंगी मैं यहाँ पर। तो 6 कंगूरे जो हैं ये मैं अपने मुड्ढे के लिए अलग कर लूँगी। यहाँ पर भी इसमें एक ऊन बांध लेती हूँ मैं और इसमें भी यहाँ पर 2 गांठ लगा लूँगी मैं। अब इसके बाद में दूसरी साइड का मुड्ढा हम अलग करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी एक चेन सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में अपने मुड्ढे के अकॉर्डिंग जितना भी आपको मुड्ढा रखना है। ये मुड्ढा मैंने यहाँ पर 5 इंच का रखा है। आप इस बड़े साइज़ में 6 इंच का या 7 इंच का मुड्ढा भी रख सकते हैं। तो आपको चेन की जो काउंटिंग है वो बढ़ानी होगी। आप 7 में या 8 चेन छोड़कर अपना मुड्ढा जो है वो बांध लीजिए। उसके बाद में जहाँ से हमने अपनी पहली चेन बांधी है उसके आगे जितना भी आपका शोल्डर है उस शोल्डर की लंबाई को लेकर ये 13 इंच रखना है मुझे। तो जहाँ पर मेरा 13 इंच आ रहा है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशा में ऊन बांधूंगी मैं, जहाँ से हम अपना दूसरा शोल्डर बांधेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये पीस जो बनाया है 20 रो का बनाया है। आप अगर इसको बड़े साइज़ में बनाएंगी तो आप इसमें 24 26 28 30 32 अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एक आइडिया से इतना बड़ा गोल पीस आपको रेडी कर लेना है, ताकि आपका शोल्डर उस पीस के अंदर आ जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ही हिस्सा हमें ऊपर की तरफ छोड़ना है जो कि कॉलर में जाएगा और उसके बाद में दोनों तरफ हमें इसमें मुड्ढे ले लेने हैं। तो एक मुड्ढे में मैंने 6 चेन ली हैं, दूसरे मुड्ढे के लिए भी मुझे 6 ही चेन लेनी होंगी। तो यहाँ पर भी 6 चेन छोड़ दूँगी मैं और 6 चेन छोड़ने के बाद में जो सिंगल क्रोशा स्टिच आता है उसमें यहाँ पर ऊन बांधूंगी मैं। तो ये दोनों मुड्ढे हमारे यहाँ पर अलग हो जाएंगे और नीचे का जो हिस्सा रहता है वो हमारा नीचे बैक में कमर में नीचे की तरफ रहेगा। और अभी इसमें ऊपर की तरफ इसके घेरों को बढ़ाएंगे हम और इसमें मुड्ढे के ऊपर काम किस तरीके से करना है वो भी। तो अभी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये दोनों मुड्ढे हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिए हैं। अब ये मेरी ऊन यहाँ पर जॉइंट हुई हुई है। 6 चेन मैंने एक तरफ ली हैं, 6 चेन मैंने एक तरफ ली हैं और 13 इंच का मेरा शोल्डर ऊपर की तरफ रह गया है। अब मैं अपने काम को यहीं से दोबारा से स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर ऊन कट नहीं की है अभी मैंने। कंगूरे के बीच में मैंने स्लिप स्टिच किया हुआ है। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और अपने डबल क्रोशे वाले रो की तरह यहाँ पर मैं अपना पैटर्न के अकॉर्डिंग काम स्टार्ट करूँगी। हर एक कंगूरे के ऊपर 3 डबल क्रोशे स्टिच मुझे बना लेने हैं और जहाँ पर हमारा मुड्ढा आ जाएगा, जहाँ से मैंने अपने मुड्ढे को बांधा हुआ है, वहाँ से किस तरीके से काम करना है ताकि हमारा मुड्ढा जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ आगे। तो जहाँ तक ऊन बंधी हुई है वहाँ तक मैं सारी चेन के ऊपर 3-3 डबल क्रोशे स्टिच बना लेती हूँ पहले। ये देखिए, ये हमारी ऊन बंधी हुई है और इसके आगे हमारे पास 6 कंगूरे हैं। तो 6 कंगूरे के ऊपर 3-3 डबल क्रोशे अगर हम बनाएंगे तो 18 स्टिच हमारे बनेंगे। तो यहाँ पर 18 स्टिच नहीं बनाएंगे हम, बल्कि हमें यहाँ पर 18 चेन बना लेनी है। तो हाथ को लूज़ रखते हुए हमें ये चेन बनानी है, थोड़ी ढीली ढीली चेन। 18 चेन यहाँ पर मैं बना लूँगी। तो हमारा जो मुड्ढा है वो बन जाएगा। तो ये 18 चेन कंप्लीट हो गई हैं मेरी। अब इसके बाद में क्रोशे के ऊपर ऊन को लेंगे और जहाँ हमने ऊन बांधी हुई है ना, यहाँ तक हमारा मुड्ढा आएगा और इसके बाद में जो हमारा कंगूरा है इसमें हम 3 डबल क्रोशे स्टिच यहाँ पर बना लेंगे। 1 2, एक और बनाएंगे, 3 हो गए। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कंगूरा है इसके ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अब हमें
हर एक कंगूरे के ऊपर 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है। इंक्रीज हमने किया हुआ है क्योंकि हमारी चेन वाला रो है जिसके ऊपर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से मुड्ढा हमारा बन गया है। यहाँ पर हमारी कोई इंक्रीज नहीं है क्योंकि नीचे की तरफ भी हमारे पास कोई इंक्रीज नहीं थी जहाँ पर हमने अपना मुड्ढा बांधा था। अब सारी चेन के ऊपर हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर जब हम आ जाएंगे, ये जो हमारा दूसरा वाला मुड्ढा है इसके ऊपर फिर से हम 18 चेन बनाएंगे और मुड्ढे की दूसरी साइड पे जॉइंट करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दोनों मुड्ढे कंप्लीट कर लिए हैं मैंने और ये रो मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ये आप देख सकते हैं चेन है और यही हमारा मुड्ढा बनेगा। अब इसके ऊपर हमें चेन के ऊपर काम करना होगा, तो इसके ऊपर का रो बना के अभी दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके से इस चेन के ऊपर हमें काम करना है। जहाँ से मैंने अपनी चेन बांधी थी मुड्ढे के लिए वहाँ पर मेरी कोई इंक्रीज़ नहीं थी, तो जो चेन मैंने बनाई है उसमें भी मैंने कोई इंक्रीज़ नहीं किया है। अब बाकी सारे रो की तरह इंक्रीज़ वाला रो बनाएंगे हम। तो सेट के बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और सेम चेन में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। अब जो मैंने ये जो चेन वाला रो था मेरा जिसमें मैंने अपने मुड्ढे को बांधा है, यहाँ पर मेरे हर एक 9 कंगूरे के बाद में एक इंक्रीज़ वाला कंगूरा था। तो अब जो मैं काम करूँगी वो मेरे पहले 10 कंगूरे बनेंगे, एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर लेकर जाएंगे, दूसरे सेट से तीसरे सेट के ऊपर लेकर जाएंगे। तो इसी तरीके से 10 बारी चेन बनाऊंगी मैं यहाँ पर और उसके बाद में 11वीं बारी में मुझे इंक्रीज़ करना है। तो ये दिखाती हूँ मैं अभी आपको थोड़ा काम करके। ये देखिए 10 बार कंगूरे बनाए हैं मैंने यहाँ पर। यहाँ से मैंने शुरुआत की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद में ये इंक्रीज़ वाली छोटी छोटी चेन आप देख सकते हैं। इसके बाद में फिर इसके आगे की 3 चेन और बनाई है मैंने और अब मेरा यहाँ पर जहाँ से मैंने चेन बनाई थी वो वाली 18 चेन मेरी आ गई हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है मैंने, ये आखिरी सेट है ये मेरा। अब इसके बाद में हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ से हम 2 चेन स्किप करेंगे जिसमें एक डबल क्रोशिया की है और एक उसके आगे की चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हम पीछे वाला लूप लेंगे, एक आगे वाला नहीं लेंगे, सिर्फ एक ही तार में हमें यहाँ पर वर्क करना है। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे और नीचे वाली 2 चेन स्किप करेंगे, 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद में फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे की 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में कंगूरा बनाएंगे। तो इसी तरीके से 2-2 चेन स्किप करते हुए 3-3 चेन बनाते हुए ये 18 चेन जो है ये हम कंप्लीट कर लेंगे। और जैसा काम ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का जो मुड्ढा है उस पर भी आपको 18 चेन के ऊपर 2-2 चेन स्किप करते हुए 3-3 चेन बनाकर कंगूरे बना लेने हैं, ठीक है। और जब आपकी 18 चेन कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद में नॉर्मली आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग ही 10-10 चेन बनाकर अपनी इंक्रीज़ डालनी है। तो यहाँ पर एक बार गिन लेती हूँ मैं कितने हो गए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं, अभी 2 और बनाने हैं मुझे। 3 चेन बनाएंगे, इसके बाद में 2 चेन स्किप करके एक सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे और ये 10वां कंगूरा बनाऊंगी मैं यहाँ पर। 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे और अब हम यहाँ पर अपने डबल क्रोशिया के सेट के ऊपर आ गए हैं, बीच वाले स्टिच के ऊपर। और ये जो मुड्ढा हमारा बना है इसके ऊपर कितनी चेन बनाई है मैंने ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये पहली है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 7 कंगूरे बने हैं मेरे इस आर्म होल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इंक्रीज़ करना है तो 3 चेन बनाएंगे हम। 7 चेन मुड्ढे के ऊपर आ गई हैं और 3 कंगूरे पहले थे मेरे, तो 10 यहाँ पर मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और पैटर्न के अकॉर्डिंग 10 कंगूरे के बाद में मुझे इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर 3 चेन बनाई हैं और 2 सेट के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे और अगले वाले सेट के बीच में जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर दूसरा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। ये इस तरीके से 23वां रो है ये हमारा। अब ये इंक्रीज़ हो गया है। इसके आगे फिर से हम अपने 10 कंगूरे बनाएंगे, एक सेट से दूसरे के ऊपर, दूसरे से तीसरे के ऊपर। और 10 सेट बनाने के बाद में फिर हम एक इंक्रीज़ करेंगे और इसको आगे तक पूरा काम करूँगी मैं दूसरे वाले मुड्ढे तक। और जैसे इस वाले मुड्ढे पर 18 चेन के ऊपर हमने वर्क किया है, सेम इसी तरीके से दूसरे वाले मुड्ढे की चेन के ऊपर भी हमें वर्क कर लेना है। और 18 कंगूरे मेरे दूसरे वाले मुड्ढे के ऊपर बनेंगे, 7 कंगूरे दूसरे वाले मुड्ढे के ऊपर बनेंगे 18 चेन के ऊपर, ठीक है। ये देखिए 7 कंगूरे बने हुए हैं ये। और उसके बाद में इस रो को कंप्लीट किया है मैंने।
इसके ऊपर भी 7 हैं कंगूरे और दूसरे वाले मुड्ढे के ऊपर भी 7 कंगूरे हैं और ये इस तरीके से हमारा आर्म होल बन गया है। अब इसके ऊपर फिर से हमारा डबल क्रोशे वाला रो होगा जिसमें हमें हर एक कंगूरे के ऊपर 3-3 डबल क्रोशे स्टिच बना लेने हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इसको छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में बनाएंगे तो हो सकता है कि किसी मुड्ढे में आपकी इंक्रीज़ वाली चेन आ जाए। तो उसमें आपको क्या करना है, जहाँ पर आप इंक्रीज़ करेंगे वहाँ पर आपको एक चेन छोड़कर ही दूसरी चेन में सिंगल क्रोशा बनाना है। उसके बाद में फिर से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशा बनाना है। तो आपकी 2 चेन जो हैं वो छोटी बनेंगी, छोटे कंगूरे बनेंगे इंक्रीज़ वाले। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कोई इंक्रीज़ नहीं था तो मैंने सारी जगह 2-2 चेन स्किप करके एक सिंगल क्रोशा बनाया है। लेकिन अगर आपके पास इंक्रीज़ पड़ जाती है मुड्ढे के ऊपर, मुड्ढे की चेन के ऊपर, तो आपको 2 कंगूरे एक चेन स्किप करके बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर इंक्रीज़ डालनी है। ठीक है, अब इसके ऊपर का काम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसके घेरे को कंप्लीट करूंगी मैं और उसी से इसका कॉलर बनेगा और उसी से इसका फ्रंट जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसके घेरे को किस तरीके से बढ़ाऊंगी मैं और कितना बनाऊंगी ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको, और इसकी बाजू भी बनाएंगे हम। तो 2 पार्ट में ये वीडियो होने वाली है। तो इस ट्रक को कंप्लीट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लें, उससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। और अगर इस ट्रक आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, और कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ मैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।